कार्यक्रम के आयोजक हैं मंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बबीना कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपको अवलोकन कराने वाले हैं राग से वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए किस प्रकार प्रभु आदिनाथ जी ने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा झांसी में श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन बबीना के शाखा ग्राउंड में 4 से 9 मार्च के मध्य आयोजित किया गया। पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में झांसी के दिगंबर भक्तों ने सहभागिता कर खूब धर्म लाभ लिया। ऐसा शानदार कार्यक्रम झांसी में शायद ही कभी हुआ होगा, जहां नगर ही नहीं बल्कि देश के अनेक नगरों से पहुंचे जैन धर्मावलंबियों ने पुण्य का संचय किया। तो आइए आज हम देखते हैं केवल्य ज्ञान की अनमोल झलकियां। परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग ने विगत दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी में धर्म की प्रभावना की। संतों के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। बबीना के शाखा ग्राउंड में 4 से 9 मार्च के मध्य प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सोयश ने पंच कल्याणक महोत्सव की क्रियाओं को संपादित कराया। प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ केवल्य ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ हुआ। झांसी स्थित बबीना कैंट के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन 24 बड़ा मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इस मंदिर के मूल नायक भगवान हैं श्री पार्श्वनाथ प्रभु। बबीना में स्थित ये एकमात्र ऐसा जैन मंदिर है जिसमें 15.5 फीट की वेदी पर 24 विराजमान की गई है। वर्तमान में ये मंदिर अपना भव्य रूप ले चुका है। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन आने वाले भक्तों के लिए ठहरने की दृष्टि से यहाँ नई धर्मशालाओं का भी निर्माण किया गया। सफेद पाषाण से बना यह अतिशयकारी जिन मंदिर क्षेत्र में अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने प्रभु पर शांति की धार अर्पित करते हुए विश्व में शांति व्याप्त हो ऐसी मंगलकारी भावना भाई। परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक नित्यानंद संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्वदा त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे भगत प्रणमंडल मंडित ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्सम उत्सव विनाशनाय भाति करण शंकराय असराय अभवाय अस्माकम परमे पूज्य शक्ति श्रमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि चतुर्वे संघ से पूज्य मुनि निर्मोह सागर जी स्वास्थ्य लाभार्थी अधिक ब्रह्मावनवती स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त ब्रह्मचारी गण समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठ श्री प्रदीप जैन निमेश जैन नितेश जैन निशांत जैन यांश जैन सपरिवार से मनीष ध्वजारोहण करता सपरिवार से समस्त केंद्र परिवार से राजा महाराजा परिवार से उपस्थित सर्वभजनानां सकल दिगंबर जैन समाज से व्याधिं घिनन्तो श्री जन विषय पूजन प्रसादाते समस्त सेवकानां शरीर दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नवरते भगवते। शांति धारा करने के पश्चात साधर्मियों ने श्री जिनेंद्र देव पर छत्र चढ़ाया और पूजन अर्चना आदि किए।
इसके साथ ही पूजन आरंभ हुआ। विधान पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियां एक पंक्ति में बैठकर पूजन की क्रियाओं में सराबोर होकर आनंदित नजर आ रहे थे। संगीतमयी आराधना के साथ भक्तों की भक्ति अपने में अनोखी थी। विधान में सभी इंद्र इंद्राणियां पाठ करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। संगीतमयी विधान पूजन कर प्रत्येक भक्त के चेहरे पर भक्ति का तेज स्पष्ट नजर आ रहा था। कार्यक्रम के मध्य पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज ने नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए भक्तों को आहारचर्या की प्रक्रिया से ज्ञान का अर्जन कराया। नवधा भक्ति में पहले तो पड़गाहन किया जाता है। पड़गाहन करने के बाद परिक्रमा भी उसमें शामिल हो जाती है। फिर पड़गाहन के बाद, पड़गाहन होने के बाद फिर उनके लिए, मुनिराज के लिए ऊंचा आसन दिया जाता है। ऊंचा का मतलब आपसे ऊंचा हो। जैसे अभी हम आपसे ऊंचे बैठे हैं, यदि ऐसे ही मंच पर खड़े होकर आहार लिया जाए तो आहार के लिए आपके लिए बड़े बड़े चम्मच रखनी पड़ेंगी और ग्रास देने के लिए भी शायद चम्मच रखनी पड़ेगी। लेकिन उच्चासन का मतलब जमीन में नहीं, ऊंची आसन पटा आदिक, चौकी आदिक में हो जाता है। वह ऊंचा आसन दिया। उसके बाद उन मुनिराज के लिए चरण को धोया जाए। चरण को धोना पादोदक कहलाता है। चरण महाराज जी के पास कमंडलू था, वो आपके घर के बाहर चरण धो के आए थे। चरण धो के आए थे, फिर आपसे क्यों धुलाना? आपसे चरण इसलिए धुलाते हैं कि आप उनके प्रति विनय कितनी रखते हैं। वैसे मुनिराज आहार करने के लिए तो अपना जाते हैं, लेकिन वो मुनिराज आप सबको कुछ सिखाने के लिए भी जाते हैं। मुनिराज ने आपको विनय करना सिखाया। इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने भी भक्तों का मार्गदर्शन किया। 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। ऋषभदेव तो 6 माह का उपवास लेकर के बैठ गए, किंतु शेष राजाओं के जो देखा देखी मुनि बन गए, उनके पेट में चूहे कूदने लगे। अर्थात भूख लग आई। अब क्या करें?
तो वह पेड़ों के फल फूल खाने लगे, नदियों का पानी पीने लगे। तब आकाशवाणी हुई, इस भेष में आप ये कार्य न करें तो क्या करें, भूख सहन नहीं हो रही, तो इस भेष को त्याग करके अपने स्थान पर चले जाइए। उस समय मान लो ऋषभदेव मौन न लेते, उपदेश दे देते, शायद वह 4000 राजा बच सकते थे, किंतु ऐसा नियोग है तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है वह मौन ही रहते हैं। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश महामुनिराज को लेकर आहारचर्या के लिए निकलते हैं, जहां पर राजा सोम श्रेयांश व अन्य भक्तगण विभिन्न वस्तुओं के साथ महामुनिराज का पड़गाहन करते हैं। राजा सोम श्रेयांश ने प्रथम आहार के रूप में महामुनिराज को इच्छू रस से आहार कराया। सौभाग्यशाली आत्माएं प्रभु को आहार दान कर अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। कहते हैं कि प्रभु को आहार दान करने का सौभाग्य बड़े ही भाग्य से मिलता है। महामुनिराज की आहार विधि करने के बाद आरती का आयोजन किया गया। ये पहला अवसर था जब भक्तों को आहार कराने के बाद आरती करने का अवसर मिला। सभी मंगल गीतों पर भक्ति में झूमते हुए दिखाई दिए।
सहभागिता करने वालों की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। सभी श्रावक गण प्रभु को आहार आदि कराकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। तो दर्शकों, भी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की 5वीं कड़ी, जिसमें आज आप केवल्य ज्ञान कल्याणक के अनुपम दृश्यों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद दिखाएंगे ज्ञान कल्याणक के शेष दृश्यों को। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भव्य आत्माओं का श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जिसमें आज आप देख रहे हैं केवल्य ज्ञान कल्याणक के यादगार पल। तो आइए देखते हैं ज्ञान कल्याणक के शेष दृश्य। श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मध्य श्रावक श्राविकाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लेने का अवसर मिला। इस दौरान गुरुकुल के मित्र श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र पर आधारित भक्तिमय नाटक का कलाकारों ने मंचन किया। अपने मित्र का थोड़ा कहा तो मान। मैं तेरे इन कांटों को निकालता हूं सुदामा। ना, क्या कर रहे हो? ये इतना मान, इतना सम्मान दिया तुमने मुझे। ये जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब कहते हैं कि अगर तुम पर कोई संकट हो तो प्रभु के चरणों में चले जाओ, भगवान के चरणों में चले जाओ, तुम्हारे सब दुख संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन कन्हैया, आज तो खुद भगवान मेरे चरणों में बैठा था। मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी भाभी सुशीला के कहने से यहाँ आया था। अच्छा, तो सुशीला भाभी ने अवश्य कुछ ना कुछ मेरे लिए दिया होगा ना कन्हैया? अरे हम निर्धनों के घर में भला तुम्हारे लिए क्या होगा? तुम कुछ छुपा रहे हो। पहली बार में पहला लोक ले, दूजी में दूजा सुदामा, तीजा लोक भी दिया तुझे, तू ना कभी घबराना। अपने मित्र को 2 लोकों का स्वामी बना दिया है। उसकी टूटी हुई झोपड़ी का तुमने राजमहल बना दिया है। अब कम से कम एक लोग इन देवताओं के लिए रहने दो। मेरे मित्र की आंखों में आज आंसू है। इच्छा तो ये होती है कि अपने मित्र को इस ब्रह्मांड का ही स्वामी क्यों ना बना दूं। मेरा मित्र बड़ा ही निर्धन हो गया, किसी की सहायता करेगा, बच्चों को खाने के लिए कुछ देगा, घर में एक मुट्ठी चावल के दाने थे वो भी खा गया। ये तो वही है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। अब क्या कहूंगा जाकर किसी से?
कि कृष्ण से मिलने गए थे, सहायता के नाम पर हमारे चावल भी खा गया। अरे ऐसा मित्र भगवान किसी को ना दे। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। अरे मित्र की कम से कम सहायता तो कर देता। आज जान गए निर्धन का मित्र धनी हो ही नहीं सकता। अरे मुझे नहीं मिलना तुम्हारे महाराज। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे रुको तो, इधर आओ इधर आओ इधर। अरे भाई मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम्हारा महाराज एक तो मेरे चावल के दाने खा गया, ऊपर से मेरा सड़ा हुआ पटका भी रख लिया उसने। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे क्या ध्यान से सुनना है? ये राजमहल कहाँ से आ गया? अरे यही मार्ग था, इस मार्ग के ठीक सामने मेरी कुटिया थी। उस कुटिया में मेरी पत्नी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी नगरी में आ गया मैं? अरे नगरी तो वही है, लेकिन हमारी बात ध्यान से तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी पत्नी मुझे ला कर दो। इतने मोटे बच्चे नहीं थे मेरे। पत्नी हो तुम्हारी? अरे मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, दूर हो जाओ मुझसे। अरे मैं तुम्हारी ही पत्नी हूँ। अरे मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी, मेरी पत्नी तो काली थी, बकरी जैसा मुंह था। अरे मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, विश्वास तो करो। तुम महाराज के यहाँ जैसे ही गए, तुम्हारी टूटी हुई झोपड़ी का उन्होंने राजमहल बना दिया। गरीबी में ही भगवान से करीबी है। अरे मुझे तो गरीब ही रहने दो। वो सिरी बांके बिहारी लाल, गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो जीवन दामन। केवल्य ज्ञान कल्याणा के अंतर्गत पांडाल स्थल पर समव शरण की रचना की गई, जिस पर गणधर के रूप में पूज्य मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री अभय सागर जी महाराज एवं मुनिश्री अजित सागर जी महाराज संग सहित विराजमान हुए। उनके विराजमान होते ही उपस्थित भक्तों में उत्साह का संचार हो जाता है और सभी भक्ति भाव के साथ समव शरण की आरती उतारते हैं। प्रभु के दिव्य देशना श्रवण करने के लिए समव शरण में चारों निकाय के देवी देवताओं एवं त्रियंच जीवों का आगमन होता है। सभी देव देवी भक्ति करते आएंगे। चला चला रे, चला चला रे सौंश के बादे तदुपरांत ही पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से दिव्य देशना दी और उपस्थित सभी की शंकाओं का समाधान किया। कम से कम आप अपने अंदर के थोड़े सो जो इंद्रियों को विषय भोगों में रचाने वाला, जो आपको विकार उत्पन्न करने वाला, जो आपके लिए बुरी आदतों में डालने वाला, हो सकता है किसी को शराब पीने की बुरी आदत होगी, किसी को तंबाकू खाने की बुरी आदत होगी, किसी को बुरी पीने की बुरी आदत होगी। बताओ, आज तक प्रकृति में मैंने एक बार सोचा, बड़ा अच्छा विचार किया कि देखो पहले भी बकरी पत्ती खाती थी, आज भी बकरी पत्ती खाती है, लेकिन आज तक उस बकरी के सामने किसी ने तंबाकू रख दी हो तो आज तक किसी बकरी ने तंबाकू नहीं खाई। अच्छा ये बताओ, गधा पहले भी घास खाता था, आज भी घास खाता है, कभी किसी गधे को तंबाकू खाते देखा? नहीं देखा। बीड़ी पीते देखा? नहीं देखा है। वही तो कह रहा हूँ, बात यह हो रहा है कि आज से जब
सोचो कि जब गधा भी तंबाकू नहीं खाता तो आदमी क्या गधा से भी गधा पीता है? आदमी ने गधे को भी पीछे कर दिया। आप कौन सी कला के मास्टर हैं? पहला कहता है मैं रत्नों का पारखी हूं। दूसरा कहता है मैं अश्व घोड़े का पारखी हूं। तीसरा कहता है मैं नर का पारखी हूं। और चौथा कहता है मैं नारी का पारखी हूं। ठीक है, अपनी अपनी कला बताइए, तो प्रारंभ कहाँ से किया जाए? तो वह कहता है आपने जिस क्रम से परिचय दिया है उसी क्रम से आप अपना कार्य दिखाइए। जो पहला वाला रत्नों का पारखी था, तो क्या किया राजा ने? असली रत्नों में बहुत से रत्नों को मिला दिया नकली वाले और रख दिया सूरदास के सामने। और सूरदास ने अपनी कुशलता के द्वारा उन रत्नों का सही सही परीक्षण कर लिया, असली कौन है और नकली कौन है। राजा कहता है सूरदास आपने बिल्कुल सही परीक्षण किया है, क्या आपको थोड़ा दिखाई देता है? सूरदास कहता नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पर आपने कैसे परीक्षण कर लिया? सूरदास कहता है जो असली वाले रत्न हैं वह वजन में भारी होते हैं और नकली वाले हल्के होते हैं, इससे मैंने पहचान लिया। बहुत अच्छी आपकी कला है, मैं आपकी कला का सम्मान करता हूँ। दिव्य देशना के बाद महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान भक्तों को केवल्य ज्ञान कल्याणक पूजन करने का भी अवसर मिला। सभी इंद्र इंद्राणियों ने भाव सहित आराधना करने हेतु प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। ज्ञान कल्याणक का पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति करते हुए प्रभु की आरती उतारी। प्रभु की आरती उतारते हुए संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य सभी श्रावक श्रेष्ठी अति हर्षित नजर आ रहे थे। सभी के हाथों में दीपक लगे हुए थे। इस दौरान भक्तों की संख्या और उनकी भक्ति देखने योग्य थी।
समाप्ति के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, तुम्हें तो स्कूल का है आगे रास्ता। आज सारे जगत ने मान लिया है, कहीं जन धर्म सा कोई नहीं है। साबित किया विज्ञान ने भी अब गहरा ज्ञान ऐसा कहीं नहीं है। ये तीनों लोक में तीनों लोक, ये तीनों काल में तीनों काल, ये चारों दिशा में जय बनता है, जयकारी है। अतीत अनागत धर्म ये शाश्वत आन है, शान है, महान है। धर्म को प्रणाम, तीर्थ को प्रणाम, संघ को प्रणाम। वंदे शासनम, वंदे जय जिन शासनम, जय जिन शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, शासनम, वंदे शासनम। बेटी ये कोख से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पे उपकार। मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार।
इसके अलावा यहाँ कलाकारों द्वारा आयोजित कुलभूषण और देशभूषण के दृष्टांत पर आधारित नाटक मंचन ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर मोह लिया। अरे आपकी दृष्टि तो कहीं और थी, मेरी दृष्टि उस कन्या की आंखों में थी। और मैं जब तक राजमहल में नहीं जाऊंगा जब तक पिताश्री उससे हमारा विवाह नहीं करा देंगे। अगर ये निर्णय होगा तो तलवार और हड्डियों के बीच होगा। अगर उस कन्या का विवाह होगा तो तलवार और मांस के बीच होगा। वो हमारी। मुझे माफ कर दे कुलभूषण, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। तुम जिस राजकुमारी की बातें कर रहे हो वो किसी पड़ोसी राज्य की नहीं है, वो तुम दोनों की छोटी बहन है। नहीं, ना, ना पिताजी, ना, ना। सौगंध तूने मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। एक बार गले मिलके जी भर के तो रो लूं मैं अपने आंसू। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने जन्म के बाद तप साधना कर केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना की शाखा ग्राउंड में आयोजित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस पावन बेला में कल हम आपको दिखाएंगे मोक्ष का वह मार्ग जिस पर प्रभु ने निर्वाण की प्राप्ति की। इसी के साथ अभी समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बबीना कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश।